वेलकम टू नाज़रीन सामईन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। आज का मेरा मौजू है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के तहत सेक्शन 416 वो अपील हो अपना अमेंड हो चुका है। उसके बाद आता है सेक्शन 417 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत दफ़ा 417 कि अपील इन केस ऑफ अक्यूटल, यानी बरियत के मुकदमे में जब मुल्ज़म बरी हो जाता है उस मुकदमे में अपील कैसे की जा सकती है। दूसरी पार्टी जो है, अपोनेंट पार्टी जो है, वो कैसे अपील कर सकती है कि भाई इसको क्यों बरी किया गया है जबकि ये तो मुजरम है। तो उसमें कुछ एग्जम्पशंस, प्रोविजंस, वजूहात होती हैं। आप अपील भी कर सकते हैं और उन वजूहात को, रीज़न्स को बयान भी किया जा सकता है। मिस जजमेंट भी हो सकती हैं। तो पहला सब सेक्शन जो है 417 का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के तहत, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस इन सब सेक्शन 4 ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में in any case direct the public prosecutor to present an appeal to the High Court from an original or appealable order of acquittal passed by any court other than a High Court। हाई कोर्ट से नीचे की जो अदालतें होती हैं, अगर कोई वो ऐसा ऑर्डर पास करती हैं एक्यूटल का कि मुल्ज़िम को बरी कर दिया जाता है, तो गवर्नमेंट हाई कोर्ट वो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऑर्डर होता है कि वो प्रेजेंट करे। नंबर 2, इफ़ सच एन ऑर्डर ऑफ एक्यूटल इज़ पास्ड इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेनेंट एंड द हाई कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू it by the complainant in this behalf grants special leave to appeal from the order of acquittal, the complainant may present such an appeal to the High Court। दफ़ा सबसेक्शन 2A क्या कहता है? A person aggrieved by the order of acquittal passed by any court other than High Court may within 30 days file an appeal against such order। सेक्शन 417 का दफ़ा 3 सब सेक्शन झैली दफ़ा जो है वो कहता है नो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन subsection 2 for the grant of special leave to appeal from an order acquittal shall be entertained by the High Court after the expiry of 60 days। ये दिन जो होते हैं, लिमिटेशन जो होती है पीरियड की, उसके अंदर रहना होता है। फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, इफ़ in any case the application under subsection 2 for grant of special leave to appeal from an order of acquittal is refused on appeal from that order of acquittal shall lie under subsection 1। Number 5, an appeal against an order of conviction or acquittal under section 354A, 376, 376A, 377, 377B of the Pakistan Penal Code 1860 amended act up to date shall be decided within 6 months। ये तो थी दफ़ा 417
अपील इन केस ऑफ अक्यूटल अंडर क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड 1898, ये लैंग्वेज है इसकी। तो उसका मतलब ये है कि अगर कोई मुल्ज़म बरी कर दिया जाता है, ओपोनेंट पार्टी जो है कंप्लेंट करती है, कंप्लेनेंट जो है वो अपील करता है कि लोअर कोर्ट ने फैसला दुरुस्त नहीं किया, तो ये सेक्शन जो मैंने बयान किए हैं अभी दफ़ा 417 के तहत सब सेक्शंस, उनमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को प्रेजेंटेशन का ऑर्डर किया जाता है अपील के लिए। तो वो केस जो है हाई कोर्ट सुन सकती है। इसी तरह जो पाकिस्तान पीनल कोड है, ताज़ीरात मजमूआ पाकिस्तान, मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान जो है 1860 अमेंडेड अप टू डेट ईयर 22, उसमें भी यही है कि अगर सेक्शन 354 ए के तहत हो कोई ऐसा ऑर्डर पास हुआ अक्यूटल का, या 376 या 376 ए के तहत, या 377 या 377 बी के तहत, तो ये जो दफ़ा है क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड की 417, ये हमारी रहनुमाई करती है इस सिलसिले में। ये बुनियादी डेफिनेशंस जो हैं ये आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि दफ़ा 417 क्या है। अगर कोई अक्यूटल होती है, बरियत होती है किसी मुल्ज़म की, तो उस केस में अपील किस तरह कर सकते हैं, किस सेक्शन के तहत कर सकते हैं, ये क्रिमिनल फौजदारी ज़ाब्ता जो है हमारी रहनुमाई करता है। आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब व्यू और लाइक करें काइंडली। आप लोगों से अपील भी है, रिक्वेस्ट है मेरी, ताकि मेरा जो यूट्यूब पे टाइम मेच्योरिटी होती है 4000 आवर्स की, वो पूरी हो सके और आप तक साथ साथ ये यूज़फुल जो है फ़ायदेमंद इंफॉर्मेशन भी जो हैं वो पहुंच सकें और पहुंचती रहें। आप मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जिस तरह आपने मुझे पिछले टेरोर में अप्रिशिएट किया। तो काइंडली इसको एहतियात से पूरा सुना करें, देखा करें, आपके फ़ायदे की कुछ चीज़ मिल जाती है। इल्म जो है हम सब के लिए हासिल करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा हो ज़्यादा हो, आप एक प्रोफेशनल लॉयर के पास जाते हैं, मगर उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये केस क्या है, जुर्म क्या है, इसकी सज़ा हो भी सकती है, नहीं हो सकती, ज़मानत भी हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर कोई मुल्ज़म बरी हो जाता है उस केस में, हालांकि वो कल्प्रेट है, मुजरम है, तो उसके ख़िलाफ़ अपील कैसे की जाती है, ये सेक्शन हमारी इस सिलसिले में रहनुमाई करती है। आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, आपने चंद मिनट के लिए मेरे इस वीडियो को सुना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला ज़ात हम सब पे अपना रहमतों का, बरकतों का नज़ूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।